नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम। जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ दिवस याद करेंगे आज हम। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है एक वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। तो दिवस में एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून। 21 जून को तो आपको पता है कि 21 जून को योगा दिवस भी मनाते हैं। बस योगा दिवस से ही अपन को थोड़ा सा हाइड्रोग्राफी डे पे को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है कि 21 जून 2020 को ये दिवस विश्व भर में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया। ठीक है, इसका जो मुख्य विषय है, इसका मुख्य विषय क्या था वो मेन है। क्योंकि ये चीज़ याद कर ली हमने, चलो ठीक है 21 जून को ये दिवस मनाएंगे, ठीक है, अच्छे से याद हो गया, हमें 21 जून याद हो गया। योगा से याद रख रहे हैं कि योगा, कुछ लोग होते हैं ना जो योगा करते हैं, योगा करते समय अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे मोड़ देते हैं। और जब बॉडी को बिल्कुल ऐसे मोड़ देते हैं, जैसे यहाँ उनके कहीं ना कहीं सिर है, यहाँ उनका पैर है, तो बड़ा ही अचंभा होता है उनको देख के। ठीक है, और उनको देख के फिर मन में कैसा आता है, हाइड्रो ड्रो, यार योगा करने से डरो, इतना भयंकर योगा नहीं कर सकते हैं, है ना, सबके अंदर डर उत्पन्न हो जाता है। तो कुल मिला के हाइड्रोग्राफी डे है, इसको डरने से याद करो कि बहुत सारे लोग हैं जो योगा करने से डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आता है। अब एक तो ये दिवस मनाया गया, चलो ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है इसका जो मुख्य विषय रहा है हाइड्रोग्राफी डे का, हाइड्रोग्राफी डे का जो मुख्य विषय रहा है वो मुख्य विषय है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग, ठीक है, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक इनेबल करना, ऑटोमोनस यानी खुद से स्वतः है ना, जोड़ना है। तो कुल मिला के इसको अगर देखा जाए तो हाइड्रोग्राफी को आप एक टेक्नोलॉजी में खुद से जोड़िए। ठीक है, आप एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद से जोड़िए। ठीक है, कुल मिला के हाइड्रोग्राफी डे, तो हाइड्रोग्राफी इनेबल करें। ठीक है, और ऑटोमोनास यानी स्वतः खुद से करें, टेक्नोलॉजी के द्वारा करें। तो हाइड्रोग्राफी डे, चूँकि हाइड्रो शब्द जो लगा हुआ आता है, तो हाइड्रो कहीं ना कहीं एक शब्द ऐसा है जो जल से जुड़ा हुआ शब्द है। किससे जुड़ा हुआ है? जल से। जैसे आपने कभी हाइड्रोफाइट सुना होगा। हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रोफाइट जो होता है ना, हाइड्रोफाइट एक जल प्लावित वनस्पति होती है। ऐसी वनस्पति होती है जो जल में पाई जाती है। ठीक है, जल वाली वनस्पति होती है। तो हाइड्रो शब्द जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर जल की बात तो आई जाएगी। तो एक हाइड्रोग्राफी है, और हाइड्रोग्राफी में देखो आपको एक इमेज दिख रही है, पृथ्वी दिख रही है, और कहीं ना कहीं पृथ्वी के चारों ओर ये जो जल को, महासागर को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफी डे है। एक तो हाइड्रोग्राफी 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। तो अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब हम कहीं ना कहीं योगा करते हैं, तो योगा करते में दूसरों को जब योगा करते देखते हैं, ख़ासतौर से कुछ अलग ही इवेंट करते हुए, तो हमारे अंदर एक बात आती है और हमें लगता है हाइड्रो, यानी कि यार इनसे डरो। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफी डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, और इसको देखकर डरते हैं। अब इसमें देखो, इसका विषय पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे केवल ये पूछा जाए कि कब मनाया जाता है। तो इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी डे है तो हाइड्रोग्राफी तो लगा ही है, लेकिन हाइड्रोग्राफी क्या होना चाहिए? इनेबल होना चाहिए, इनेबलिंग होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? ऑटोमोनस होना चाहिए, यानी स्वतः ही होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, हाइड्रोग्राफी इनेबल करें, यानी कि हाइड्रोग्राफी को जोड़ें, स्वतः ही जोड़ें, और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखें हाइड्रोग्राफी डे को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस। एक विश्व शरणार्थी दिवस होता है, ये मनाया जाता है 20 जून को। ठीक है, 20 जून। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो 20 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, यानी रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी का मतलब ही शरणार्थी होता है, कोई दूसरी जगह से कहीं पर अगर पलायन करके शरण ले लेता है तो उसको एक तरीके से हम, इसका जो मुख्य विषय रहा है वो है एवरी एक्शन काउंट। ठीक है, चूँकि 2020 का है, और 2020 में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था 20 जून को। अब इसका कहीं ना कहीं मुख्य विषय क्या रखा है? इसका मुख्य विषय रखा है एवरी एक्शन काउंट। ठीक है, यानी एवरी यानी प्रत्येक एक्शन को क्या करना चाहिए? काउंट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। प्रत्येक एक्शन को, प्रत्येक प्रतिक्रिया को जोड़ा जाए। ठीक है,
तो एवरी एक्शन काउंट, तो एवरी एक्शन काउंट से अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई शरणार्थी हमारे क्षेत्र में आता है तो एवरी यानी प्रत्येक व्यक्ति के एक्शन को काउंट करें, यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक्शन देखें, वो एटीट्यूड कैसा है या उसका एक्शन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। अगर सही हुआ तो रखेंगे, नहीं तो उसको भगा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखो एवरी कैन मेक अ डिफरेंस, एवरी एक्शन काउंट। ठीक है, तो ये इसका कहीं ना कहीं विषय रखा गया है। तो एवरी कैन मेक अ डिफरेंस, एवरी एक्शन काउंट्स, तो एवरी एक्शन काउंट्स ये इसका मुख्य विषय रखा गया है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया था? 20 जून को मनाया गया था। ठीक है, तो इसमें 20 जून को अपन को याद रखना है, और 20 जून को भी याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे, इसका कुछ बना लेते हैं। 20 जून, ठीक है, देखो 20 जून है ना, 20 जून, तो एक व्यक्ति कह रहा है मैं बेच जाऊं। ठीक है, बेच जाऊं, 20 जून है लेकिन 20 जून यानी कि मैं इसको बेच जाऊं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि सोचें एक व्यक्ति है और वो उस व्यक्ति के पास एक छोटी बच्ची ने शरण ले ली है, और यानी कि उसकी शरण में आ गई है, और वो व्यक्ति अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, मैं इसको कहीं पर बेच जाऊं और पैसे कमा लूं। ठीक है, मैं इसको बेच जाऊं। तो 20 जून है, और 20 जून है, 20 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? शरणार्थी। हालांकि ये जो शरणार्थी दिवस है, आपने कहीं ना कहीं एक शरणार्थी दिवस जो है, आपने सुना होगा कि बॉर्डर से क्रॉस करके कुछ लोग हमारे देश में आ गए हैं ना, हमारे देश में आ गए, तो वो क्या है, हमारे देश में शरण ले ली है उन्होंने। तो जो व्यक्ति या ऐसे इंसान जो अपने देश से या अपने क्षेत्र के शासन से संतुष्ट नहीं है, तो वो दूसरी जगह के जाके शरण ले लेते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, पाकिस्तान से कुछ नागरिक आ गए, ठीक है, और उन्होंने शरण ले ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिफ्यूज़ी शब्द को ध्यान रखेंगे, रिफ्यूज़ी डे को याद रखेंगे, और उसका जो थीम है या विषय है उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, चूँकि सबको याद है, मैं ये इसमें ईयर में तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, पर पढ़ लेते हैं पूरा। 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, 6वां था, 6 नंबर का। ठीक है, और अब बात आती है इसका मुख्य विषय जो बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है 100%। स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य के लिए योग करें और घर पर योग करें। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए योग करें, और रियल में अगर देखा जाए तो योग किस लिए किस चीज़ को बेनिफिट देता है? हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए योग या घर पर योग करें। ठीक है, तो इस तरीके का इसका विषय है। अब हालांकि ये जो शब्द समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी फॉन्ट है, इसलिए वो उसमें चेंज नहीं हो पाया, इसलिए बाकी का आप तो यहाँ तक याद रखो ना, स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए योग करो और घर पर योग करो। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, यानी पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, एक अलग ही दिवस होगा जो शायद काफ़ी स्टूडेंट इसको पहली बार ही पढ़ेंगे, विश्व प्रत्यायन दिवस। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा यार ये प्रत्यायन क्या होता है। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ये प्रत्यायन क्या होता है। देखो प्रत्यायन, प्रत्यायन का ये इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, एक्रीडिटेशन, और एक्रीडिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमाणित कर देना। ठीक है, अब इसको मैं प्रमाणित भी बोल सकते हैं, दूसरा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से घोषित कर देना। घोषित कर देना, घोषित कर देने का मतलब कि भाई आपको एक आदेश दिया है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, आदेश दे दिया, आपको प्रमाणित कर दिया है कि आपको सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक दुकान खोलनी है। आपको ये आदेश दे दिया है, आप उसी का अनुसरण करेंगे, उसी बात का पालन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है प्रत्यायन का, और इसको इंग्लिश वर्ड जो है इसका एक्रीडिटेशन होता है। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। ठीक है, तो
अब अलग ही शब्द है और दूसरा इसकी थीम भी अलग है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये ना सोचो कि पर्यावरण दिवस जैसे क्वेश्चन आने लगे तो बढ़िया है ना, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कुछ हटके भी क्वेश्चन बनते हो, बनना भी चाहिए। तो अब इसका जो विषय है वो क्या है, खाद्य सुरक्षा में सुधार। हमारा जो खाद्य है ना, खाद्य सुरक्षा में क्या होना चाहिए, सुधार लाना चाहिए, हमें अपनी खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना, ये इसका कहीं ना कहीं एक प्रत्यायन दिवस का विषय है। और प्रत्यायन का मतलब ऐसी घोषणा कर दी है, ऐसे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको अपनी खाद्य सुरक्षा में क्या करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है एक्सक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ठीक है, तो फूड सेफ्टी में हमें क्या लाना चाहिए, फूड सेफ्टी में ये कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूव करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। तो इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना, और प्रत्यान से अपन याद रखो यार, प्रयत्न करेंगे, ठीक है, हम प्रयत्न करेंगे कि हम फूड सेफ्टी में थोड़ा सा अपना योगदान दे सके, तो हम ऐसा प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे यार, ऐसा हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, तो प्रत्यायन दिवस अगर हिंदी में लिखा दिख जाए तो बढ़िया बात है, और अगर एक्सक्रीडिटेशन लिखा आ जाए, वैसे एक्सक्रीडिटेशन तो शायद है इंग्लिश में ही आएगा, लिखा हुआ हिंदी में प्रत्यायन दिया, तो हम प्रयत्न करेंगे कि भैया खाद्य सुरक्षा में हम अपना एक इम्प्रूविंग लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु एक विश्व दिवस मनाया जाता है। क्योंकि बंजर शब्द तो आप जानते ही हो, ठीक है, बंजर एक कॉम्बैट शब्द इस्तेमाल होता है, डिज़र्ट जो बनता है वो बंजर ज़मीन हो जाती है एक तरीके से। बंजर का मतलब जहाँ पर ट्रीज़ वगैरह नहीं लग पाते हैं, पेड़ पौधे जहाँ पर नहीं होते हैं, और वो जो भूमि होती है उपजाऊ नहीं होती है, उसको बंजर भूमि बोल सकते हैं। तो 17 जून को, ठीक है, 17 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में बंजर एवं सूखे से मुकाबले हेतु विश्व दिवस मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाया गया। और इस वर्ष 2020 में इस दिवस का जो मुख्य विषय, अब देखो अब क्या करना है अपन को, अगर आपको अच्छे से रटा रहता है, अच्छे से याद है कि भाई ये दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो अब आप अपनी जानकारी में क्या जोड़ दो कि इसका विषय क्या था। ठीक है, इसका विषय फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन, ठीक है, और बिटवीन कंजप्शन। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए एक कंसम्पशन जो है, एक प्रकार से देखो फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन, यानी कि जो फूड है फीड है, फूड फीड में क्या करना, फाइबर को लिंक करना, उनके बीच में उनको जोड़ना एक तरीके से। ठीक है, तो कुल मिला के फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन, ठीक है, कंसप्शन जो है, कंसप्शन यानी इसको जोड़ना। तो कुल मिला के इसकी जो थीम है, इसकी थीम को याद रखना है। और फूड फीड फाइबर, ऐसे ही बोल सकते हैं कि फूड को फीड को फाइबर को अपन को भूमि, ऐसे भूमि से जोड़ के रखना है, बस ऐसे याद रखना है, भूमि से जोड़ के रखना है, इन सारी चीज़ों को अलग नहीं करना। जिस दिन हमने इनको अलग कर दिया, पेड़ पौधों को ज़मीन से बिल्कुल अलग कर दिया, तो ज़मीन कैसे बन जाएगी, बंजर बन जाएगी। ठीक है, ये शायद हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसको याद रखेंगे। तो वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 17 जून को ये दिवस मनाया गया है। और ये दिवस का जो विषय है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन, ठीक है, कंजप्शन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी फूड फीड और फाइबर के बीच में अपन को लिंक को करना है, लिंक्स यानी बिटवीन, उनके बीच में उनको जोड़ के रखना है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। देखो ये दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिवस का उनका मतलब ये है कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं ना, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो ये गलत है ना। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, तो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं ना, वो भी बच्चों की तरह ही उनकी देखभाल की जानी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की तरह देखभाल मांगते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस बात के उन्होंने समझाया। तो 15 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो कब मनाया गया भैया, 15 जून को, 15 जून। ठीक है,
तो 15 जून को अपन को याद रखना है, ठीक है। 15 जून जो है, 15 जून को ये दिवस मनाया गया था। अब देखो इसमें क्या करना, 5 जून तो तुम्हें याद रहता है पर्यावरण दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो 5 जून के इधर 5 की जगह अपन को एक और जोड़ देना है। तो 15 जून को क्या मनाएंगे, वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार दिवस, यानी कि पर्यावरण दिवस के साथ साथ जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो हमें दुर्व्यवहार, पेड़ों के प्रति दुर्व्यवहार करने से रोकते हैं, इस तरीके से। यानी वरिष्ठ नागरिक हमें बोलते हैं कि पेड़ों को लगाओ और अपने दुर्व्यवहार को सही करो, पेड़ों के प्रति व्यवहार अच्छा रखो। तो 15 जून को आप जरूर याद रखना। 15 जून यानी कि एक विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून को। तो इसको अपन 15 जून से अपन इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, यहाँ तक का तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यानी कि वरिष्ठ नागरिकों से दुर्व्यवहार नहीं करना है, अच्छा व्यवहार करके चलना है। तो ये दिवस कब मनाते हैं, 15 जून को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व रक्तदाता दिवस मनाता है 14 जून को, ठीक है। 14 जून को ये दिवस मनाते हैं और संपूर्ण विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। अब इसका मुख्य विषय जरूर याद रख लेना बेटा, है ना, सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, ठीक है। अगर आप ब्लड को सेव करेंगे, ब्लड को सुरक्षित रखेंगे, तो कई जिंदगियों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, तो सेफ ब्लड और सेव्स लाइव्स अपन को याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका विषय हो गया। और रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं, 14 जून को मनाते हैं, याद रखना। अभी 17 जून पढ़ा था हमने, ठीक है। 17 जून भी अभी पढ़ा है, देखो 17 जून, 15 जून को क्या मनाएंगे हम, विश्व नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। और 17 जून को क्या मनाएंगे हम, बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस। और प्रत्यानंद दिवस, या प्रयत्न करेंगे, किस चीज़ का प्रयत्न करेंगे कि हम अपने फूड में कुछ सुधार ला सकें, सुरक्षा में, ठीक है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं, ये भी याद कर चुके थे। और इसका मैंने विषय क्या बताया था, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, घर पर भी योग करो, क्योंकि ये बीमारी कोरोना वायरस के कारण सबने एक मैसेज ये भी दिया था, घर पर रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर योग करें। और एक विश्व शरणार्थी दिवस अभी पड़ा है, तो विश्व शरणार्थी दिवस में वो क्या कहता है, मैं इसको बेच जाऊं तो ज़्यादा बढ़िया है, और बेच जाऊं क्योंकि उसके यहाँ शरण ली थी, तो वगैरह मैं इसको बेच जाऊं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो दिवस हैं इनको आप याद रखेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहुँचते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, ठीक है। अब जो एल्बिनिज्म डे जो होती है ना, ये त्वचा से संबंधित बीमारी होती है एल्बिनिज्म, ये तो पता ही होगा, ठीक है। त्वचा से संबंधित एल्बिनिज्म बीमारी होती है। दूसरा, इसमें मिलेनिन वर्णक की कमी से भी होती है, एक त्वचा में एक मिलेनिन वर्णक होता है, ठीक है। ये जो मिलेनिन वर्णक है, ये जो मिलेनिन वर्णक है, ये कहीं ना कहीं हमारे त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, और इसकी कमी से कहीं ना कहीं एक एल्बिनिज्म रोग होता है, ठीक है। अब एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और इसका मुख्य विषय रखा गया मेड टू शाइन, ठीक है, मेड टू शाइन, मेड टू शाइन। तो कहीं ना कहीं एल्बिनिज्म है, जैसा कि देखो आपको इमेज दिख रही है और इमेज में इस प्रकार का ये दिख रहा है, यानी त्वचा संबंधित एक बीमारी होती है, और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए कि वो अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी ना लाएं और अपने बारे में कुछ ऐसा ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें, खुश रहें, जैसे हैं बढ़िया हैं। तो एक मेड टू शाइन, ठीक है। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसको एल्बिनिज्म की बीमारी होती है तो वो हमेशा ऐसी चीज़ें मेड करता है, ऐसी चीज़ें बनाता है जिससे उसके चेहरे पर या उसकी त्वचा पर क्या आ जाए, साइन आ जाए, चमक आ जाए, ठीक है। तो मेड टू साइन यानी उसको चमकीला बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो एक त्वचा संबंधित बीमारी होती है एल्बिनिज्म, मिलेनिन वर्णक की कमी से ये बीमारी होती है, जिसमें इस रोग से क्या होता है कि जब सूर्य की रोशनी जो रहती है, सूर्य की रोशनी के संपर्क में जब त्वचा आती है ना, तो उसको कहीं ना कहीं काफ़ी
कुछ नुकसान होता है त्वचा से संबंधित, और जिस तरीके से हमारी त्वचा वैसे नॉर्मली होती है तो अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारी त्वचा रिपेयर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, मतलब उसको थोड़ा त्वचा संबंधित प्रॉब्लम होती है जिनको ये बीमारी होती है एल्बिनिज्म। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है और ये कब मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है, 13 जून। ठीक है, 13 जून। विश्व बाल श्रमिक श्रम निषेध दिवस। ठीक है, 12 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। यानी कि बच्चों को देखो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनसे काम कराया जाता है, तो ये गलत है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए एक चाइल्ड लेबर डे मनाया गया है। ठीक है, तो विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को। ठीक है, 12 जून। तो 12 जून को मतलब ये है कि बाहर जाऊँ, यानी कि 12 जाऊँ यानी कि बाहर जाऊँ। ठीक है, बाहर जाओ। अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि सोचिए एक फैक्ट्री में कुछ बच्चे, जैसे कि आपको इमेज दिख रही है, कुछ बच्चे काम कर रहे थे और जो महिला बाल विकास अधिकारी हैं या बाल संरक्षण आयोग के जो अधिकारी हैं, तो वो उस फैक्ट्री में पहुंच गए और इन सबको देख के वो क्या बोलने लगे? इन सबको देख के बोलने लगे, चलो बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, आप कोई काम नहीं करोगे, चलो बाहर जाओ। ठीक है, संविधान के अंदर भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल है संविधान में, अगर आपने पढ़ा हो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं ला, तो ये अनुच्छेद 24। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए। तो एक 24 आर्टिकल है, एक 21 का आर्टिकल है। ठीक है, और एक और 45 आर्टिकल है। ये 3 आर्टिकल एक साथ आते हैं जो कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ा जाता है संविधान के अंदर। तो अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि जो 14 वर्ष के बालक हैं, 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है, खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का अपन इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। ठीक है, अब ये नाविक दिवस मनाया गया था और वर्ष 2020 दिवस में अभियान है कि इसमें एक दिवस जो है डे ऑफ द सेफरर मनाया गया, और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? लंदन में। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। और नाविक आप समझते हो जो कहीं ना कहीं एक जहाज़ पर चलने वाला, जैसे आपको इमेज दिख रही है, एक व्यक्ति इस तरीके से समुद्र में है, जहाज़ में से वो देख रहा है। ठीक है, तो नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। ठीक है, 25 जून। देखो नाविक से अपन को याद रखना है, नाविक तो जिसकी चीज़ ना बिके, यानी नाविक। अगर कोई सामान बेच रहा है और अगर उसका सामान ना बिक रहा हो तो उससे बेचने वाले क्या बोलेंगे? पीछे जाओ। ठीक है, 25 जून है, 25 यानी कि पीछे, 25 यानी कि पीछे, पीछे जाओ भैया, पीछे जाओ, आपका सामान नहीं बिक रहा ना, आप पीछे जाओ। ठीक है, आप भीड़ मत करो फालतू, आपका सामान नहीं बिक रहा है तो आप पीछे जाओ, जिसका बिक रहा है वो आगे आओ। तो इस तरीके से अपन ऐसे याद रख सकते हैं नाविक दिवस। नाविक, नाविक का मतलब उसका सामान ना बिक रहा हो, किसी का सामान ना बिक रहा हो तो उसके साथी क्या कह रहे हो भैया? पीछे जाओ, पीछे जाओ। ठीक है, तो 25 को अपन को याद रखना है, पीछे से याद रख लेना कि 25 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1959 और मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन। एक इंटरनेशनल मैरीटाइम डे भी आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ गया, यानी हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 20 जून, दूसरा ऑप्शन है 15 जून, तीसरा 21 जून और चौथा है 22 जून। तो अपने एक कंसंट्रेशन से देखो, आपने अभी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है हाइड्रोग्राफी डे में। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफी डे जो है देखो डरों से कुछ याद आया था कि कुछ लोगों को देख रहे थे कि यार कोई योगा कर रहा था, तो योगा देख के क्या लग रहा था? डर लग रहा था, क्योंकि वो इस तरीके से ऐसे योगा कर रहा था, यहाँ पर उसका सिर था, यहाँ पर उसके पैर थे
और इतना गजब का उसने तरीके से मूवमेंट किया था, तो हमें डर लगने लगा। तो योगा दिवस को इन दोनों को कनेक्ट करके चलते हैं। 20 जून नहीं है, 15 जून नहीं है, हमारा आंसर होगा 21 जून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस। एक व्यक्ति था, उसके पास एक छोटी लड़की थी, उसने शरण ली। ठीक है, एक व्यक्ति के पास एक छोटी लड़की ने शरण ली, और उस व्यक्ति ने क्या सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा मैं इसको बेच जाऊं। ठीक है, इसको बेच जाऊं, क्योंकि अब बेच जाऊं से बेच आऊं या बेच जाऊं से अपन समझ सकते हैं कि ये बेचने के लिए जा रहा है इधर। ठीक है, बेच जाऊं तो स्वाभाविक है। पहला ऑप्शन जैसे 20 जून है, दूसरा 19 जून है, 15 जून है, 17 जून है, तो आपका आंसर होगा 20 जून। ठीक है, संपूर्ण विश्व में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और 2020 में इस दिवस का मौका, ये बिल्कुल 100% आने लायक है पेपर में। ठीक है, शांति समृद्धि के लिए योग करें, कि जलवायु कार्रवाई के लिए योग करें, कि स्वास्थ्य के लिए योग करें, कि स्वास्थ्य के लिए योग और घर पे योग। अपने स्वास्थ्य के लिए योग करें और घर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर योग करें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4th। ठीक है, अब बंजर एवं सूखे से मुकाबले हेतु एक विश्व दिवस मनाया जाता है। बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है तो 14 जून, दूसरा 16 जून, तीसरा है 13 जून, फिर चौथा है 17 जून। ठीक है, अब बंजर एवं सूखे से मुकाबले के लिए ये दिवस मनाया जाएगा। तो आप गेस करें, आप लगाएं दिमाग, 14 जून था कि 16 जून था कि 17 जून था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका 17 जून। ठीक है, अब देखिए, विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार दिवस है। मैंने आपको क्या बताया था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो बोलते हैं कि भैया आप पर्यावरण दिवस मना रहे हो तो वरिष्ठ नागरिक हमें कुछ बोलते हैं कि आपको अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, तो वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। तो भैया 5 जून के पास में ही हमारा जो आंसर यही है। 13 जून नहीं है, 18 जून भी नहीं है, तो हमने 5 जून से याद करा था। 5 जून, इसमें कहीं पे भी 5 जून नहीं बना, 5 जून से याद करा था। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन हमने एक इसमें जोड़ दिया था, तो एक लॉजिक रखा था 15 जून। 15 जून को कौन सा दिवस मनाएंगे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार दिवस। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, सेफ ब्लड करेंगे तो सेव लिव्स होगा, और ये उसकी थीम थी, तो स्वाभाविक है 14 जून को ये दिवस मनाया जाता है। 12 जून नहीं है, 10 जून भी नहीं है, और 15 जून भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। तो आपका आंसर आया 14 जून। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है, तो इसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा था, एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है। ठीक है, तो भाई इसमें पहला ऑप्शन है आपका 10 जून, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 20 जून बिल्कुल नहीं है। हाँ, 13 जून आपका आंसर है। अब हालांकि मान लो आपने इसका कुछ बनाया नहीं, इसलिए हो सकता है आपको याद ना हुआ हो, लेकिन फिर भी 13 जाऊँ मतलब 13 हाल डॉक्टर को बता के आऊँ, और 13 हाल डॉक्टर को बताने जाऊँ। ठीक है, 13 जून, तो 13 जून से यानी कि ऐसे याद रखेंगे कि 13 जो हाल है, या 13 चेहरा ऐसा हो गया है मैं जाऊं डॉक्टर को बुला के लाऊं, तो 13 जून को आप याद रख लेना। ठीक है, बोले 13 चेहरा ऐसा क्यों पड़ गया, तेरा कलर ऐसा कैसे है, तेरी त्वचा ऐसी कैसी है, तेरी जो त्वचा है वो ऐसी क्यों है, तो वो बताता है उसको कौन सी बीमारी है, एल्बिनिज्म की बीमारी है। तो एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 13 जून को। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण दिवस है, आप इसको भी याद रखेंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 13 जून। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। देखो, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं ये भी याद कर रखा है आपने, बाल श्रम निषेध दिवस। अब बाल श्रम निषेध दिवस से कैसे याद आता है कि भाई कुछ एक फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री में कुछ बच्चे काम कर रहे थे। ठीक है, कुछ बच्चे उसमें काम कर रहे थे, और एक अधिकारी था जो बाहर आया, मतलब वो देख लिया उसने, और उसने उन बच्चों को बुलाया और उनसे क्या कहा, बाहर जाओ। ठीक है, उनसे क्या कहा, बाहर जाओ। 12 यानी 12, उन बच्चों को बाहर बुलाया उसने, क्या बुलाया, बाहर बुलाया।
बारबोला यानी कि 12 जून। तो 15 जून आपका आंसर नहीं है, 8 जून आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर होगा 12 जून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस यानी हम थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। किस चीज़ का प्रयत्न करेंगे? खाद्य सुरक्षा का प्रयत्न करेंगे। किसी कार्य को घोषित कर देना या उसको अप्लाई करने का बोल देना, जो भी, इस तरीके से हमने इसको याद करा था। हालांकि इसमें कुछ इसमें ईयर वगैरह का कुछ इसमें नहीं बनाया था हमने डेट का, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, इसका जो आंसर है वो है 9 जून। ठीक है, 9 जून। तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप प्रत्यायन शब्द को जानते हो? तो आप बस एक ही आंसर होगा। क्या आपने प्रत्यायन शब्द का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी किया है? तो आप एक आंसर दोगे सर, नो। ठीक है, आप क्या आंसर दोगे? नो। क्या बोलोगे? नो। बस हो गया काम। इस 9 को पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? 6। तो 6 बन जाएगा, यानी कि 9 जून को। सिंपल है। अटपटा नाम है तो उसको चटपटा बना दो। प्रत्यायन लिखा हुआ है तो बोले प्रत्यायन शब्द का इस्तेमाल किया इससे पहले, तो आप क्या बोल रहे हो? नो। क्या बोल रहे हो आप? नो। तो बस इसी 9 से आप इस 9 को याद कर लो, 9 को घुमा दो, 6 बन जाएगा। 9 जून को ये दिवस मनाया जाता है। क्लियर? नाविक दिवस। नाविक यानी कि नाविक, अगर किसी का कोई सामान है वो ना बिक रहा हो, ठीक है, किसी का सामान है वो ना बिक रहा हो, ना बिक रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे? बोले किसी का सामान अगर ना बिक रहा हो तो उसे बोलेंगे पीछे जाओ, पीछे जाओ, चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ, यानी कि 25 जून। पीछे जाओ यानी कि 25 जून। 25 जून को ये नाविक दिवस मनाया जाएगा। तो इसको बोलेंगे 25 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नाविक दिवस। तो जो भी मैंने आज आपको फैक्ट बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी, और उसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे आपको याद करने के लिए। ठीक है, और बाकी का आपको जो भी वीडियो देखने को मिले आप बिल्कुल देखें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।